हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हमने भारतीय इतिहास स्टार्ट कर रखा है और भारतीय इतिहास भी हम बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में हमने पाषाण काल हम पढ़ चुके हैं और पाषाण काल के बाद हमारा टॉपिक आता है सिंधु सभ्यता का। और सिंधु सभ्यता भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे थे। एक तो सिंधु सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई और वहाँ से बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और वहाँ से जो बार बार एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं, उस वीडियो में हमने वो डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ पर वीडियो देख लें। और उसके बाद जो हमारा सिंधु सभ्यता के आगे टॉपिक बनता है वो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ये भी इसी का पार्ट है और यहाँ से बहुत से एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तब और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे अब हम। तो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो उनमें सबसे पहले आता है हड़प्पा। तो मैं आपको हड़प्पा के बारे में बता दूं, जो हड़प्पा की खोज थी वो किसने की थी? वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। तो आपको यह पॉइंट भी नोट रखना है। खोज तो इसकी हो गई दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। और जो हमारा हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी ये शहरी निवासी थी और जो यहाँ के घर बने हुए थे वे ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। यह प्रश्न बहुत से एग्जामों में आया हुआ है और आपको इस प्रश्न को नोट करके रखना होगा। तो उसके बाद आता है जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य। प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा कि जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपका आंसर होगा हड़प्पा। और हड़प्पा के आगे आता है शवों को दफनाने के साक्ष्य। शवों को दफनाने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? वो भी हमें हड़प्पा से मिले। और पश्चिमी टीले पर रक्ष दीवार है, यानी कि जो हमारा सिंधु सभ्यता का समाज था वो दो टीलों में विभाजित था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख ले जाके उसके लिए। और उसके बाद कछुए की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये भी हमें मिले हैं हड़प्पा से। आपको यह बात भी ध्यान रखना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है ये बनता है कि तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिली? तो वो भी हमें हड़प्पा से ही मिली है। और कपास की खेती के साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिले। और जो इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिए, महिला के गर्भ से निकलता पौधे का चित्र ये हमें कहाँ से मिला? ये भी हमें हड़प्पा से मिला, आपको ध्यान रखना है। और एक इम्पोर्टेंट सवाल और है जो कि कंफ्यूज भी करने वाला है, 12 कक्षों का अन्नागार ये कहाँ से मिला? ये हड़प्पा से मिला। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 12 कक्षों का अन्नागार कहाँ से मिला तो हड़प्पा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिला तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? वहाँ पर मोहनजोदड़ो होगा, वो आपको आगे वीडियो में मिलने वाला है। और हड़प्पा के बाद आता है मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधी भाषा का एक शब्द है और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और जो ये हमारा मोहनजोदड़ो है इसे सिंध का बाग भी हम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो हमारी मोहनजोदड़ो है ये हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी है। और मैंने आपको बताया है कि विशाल अन्नागार यहीं से मिले हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि 12 कक्षों का अन्नागार कहाँ से मिला, वो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा हड़प्पा। और उसके बाद आता है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार का मतलब है कि नहाने के अवशेष, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में आगे पॉइंट बनता है स्वास्तिक चिन्ह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अपने आप में बहुत ही खास है। और आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए कि स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो उसके बाद आता है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। और नटराज की मूर्ति के साक्ष्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी यहीं से मिले। और पशुपति की मूर्ति के साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका एक और, स्तूपों का टीला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। और जो इम्पोर्टेंट सवाल है एक और इम्पोर्टेंट, दाढ़ी वाले महादेव के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और जो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और इनको बिल्कुल घोट लेना है एक प्रकार से। अगर आपसे सवाल आएगा तो यहीं से बनेगा और आप उसको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं होंगे। तो उसके बाद स्थान आता है सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर से हमें क्या मिला? सूतकांगे डोर से हमें घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले और तराजू का पल्ला मिला।
तराजू का पलड़ा मिलने से हमें यह संतुष्टि होती है कि जो हमारे सिंधु सभ्यता के लोग थे वे मापतोल प्रणाली से भी थोड़े मतलब जानकार थे, मापतोल की भी उनको जानकारी थी। इस बात के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। और मर्दभांड के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? सूतकांगे डोर से मिले। और बर्तनों पर गिलहरी के साक्ष्य ये भी हमें सूतकांगे डोर से ही मिले हैं। और इसके बाद जो स्थल आता है इंपॉर्टेंट, वो है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर माना जाता है। सवाल आपसे इस प्रकार बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर किसे माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो। और इंपॉर्टेंट सवाल, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला? चनहुदड़ो से मिला। और चनहुदड़ो से हमें सौंदर्य का सामान के अवशेष भी मिले, जैसे लिपस्टिक, काजल और कंघा। और जो हमारा उस टाइम का कंघा था ये हाथी के दांत का बना हुआ था। और आपसे एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, ये है 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य। ये भी आपको नोट करना है, 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये भी हमें चनहुदड़ो से मिले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है कि बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से मिले? चनहुदड़ो से मिले। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसमें आगे है एक स्थान है लोथल। लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ये भी सवाल पूछा गया है। और जो हमारे लोथल है ये मानव निर्मित बंदरगाह है उस टाइम का। और लोथल से हमें क्या मिला? लोथल से मिला हमें बाजरा, चावल और आटा चक्की के साक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आटा चक्की के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले। कहाँ पर है? गुजरात में है लोथल। और उसके बाद है 3 युगल समाधि, यानी कि 3 युगल समाधि है और 3 आदमियों को दफनाए हुए मिले थे यहाँ पर हमें। और जो हमारे इसके आगे पॉइंट बनता है वो बनता है हाथी के दांत के पैमाना। हाथी के दांत का पैमाना भी हमें कहाँ से मिला? लोथल से मिला। और जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर के दरवाजे थे वे सड़क की ओर खुलते थे, और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? इसके साक्ष्य भी हमें लोथल से ही मिले हैं। और इंपॉर्टेंट सवाल और है मम्मी का मॉडल। मम्मी का मॉडल भी हमें कहाँ से मिला? लोथल से मिला है। और एक खेल है शतरंज। शतरंज के खेल के साक्ष्य भी आपको लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, आपको यह बात भी ध्यान में रखनी है। और लोथल के बाद इंपॉर्टेंट जगह आती है कालीबंगन। कालीबंगन से क्या मिला है हमें? कालीबंगन से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगन को ही दीनहीन बस्ती कहा गया है। प्रश्न बनेगा कि दीनहीन बस्ती किस स्थान को कहा गया है, तो आपका आंसर होगा कालीबंगन। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगन से मिले। और कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी हमें कालीबंगन से ही मिले हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और जली हुई और पक्की चूड़ी के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले? ये भी हमें कालीबंगन से ही मिले, आपको ध्यान में रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि कंफ्यूज भी करने वाला है, मैं आपको बताऊंगा, लकड़ी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगन से मिले। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपका आंसर भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बनावली। और बनावली कहाँ पर है? बनावली है हरियाणा में, आपको ध्यान में रखना है। और क्या क्या मिला कालीबंगन से? कालीबंगन से हमें मिला 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिले, और ऊंट की हड्डी के साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं, आपको बिल्कुल नोट करके रखना है। उसके बाद स्थान आता है धौलावीरा। धौलावीरा से हमें क्या मिला? धौलावीरा से हमें जलकुंड के साक्ष्य मिले, और सुनामी के साक्ष्य हमें धौलावीरा से मिले हैं, और स्टेडियम के साक्ष्य भी हमें धौलावीरा से ही मिले हैं। और इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे घर में जो ईंटें लगी हुई थी उनमें लाल रंग का प्रयोग करते थे, उसके साक्ष्य भी हमें धौलावीरा से मिलते हैं। और सफ़ेद कुएं के साक्ष्य, यानी कि धौला का मतलब होता है वाइट या सफ़ेद, तो सफ़ेद कुएं के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं। आपसे सवाल इस प्रकार बनेगा कि सफ़ेद कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हमारा एक स्थान और है नौसारो। नौसारो कहाँ पर पड़ता है? नौसारो पड़ता है पाकिस्तान में। और हमें यहाँ से क्या साक्ष्य मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। सिंदूर से मांग भरी स्त्री के साक्ष्य। आपसे प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि सिंदूर से मांग भरी स्त्री के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नौसारो। और कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार से हमारे ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हो जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो यहाँ से मेन सवाल बनने वाले थे वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। और
आपने प्रश्न ये नोट भी किए होंगे। अगर आपने प्रश्न अभी तक नोट नहीं किए हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और मिलते हैं अब किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि इस चीज़ की जानकारी और बंदों को भी मिले और वे अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। और तब तक के लिए इस प्रकार से ही बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।